नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या वाकई बिहार सरकार औद्योगिक सेक्टर को लेकर के सक्रिय हो गया है। पिछले कई वीडियो में हमने ये बात किया था कि बिहार में कई कंपनियां आ रही है, बिहार में कई सौ फैक्ट्रियां लगने जा रही है, लेकिन क्या वाकई फैक्ट्रियां लगेगी, क्या वाकई कंपनियां आ रही है, इस पर बिहार सरकार का क्या तर्क है, आज के संपूर्ण सेशन में हम समझेंगे। क्या आज जो बिहार सरकार का लेटेस्ट न्यूज आया है उनमें यह बताया गया है कि बिहार के 4 जिलों में औद्योगिक पार्क लगने जा रहा है। अब ये औद्योगिक पार्क क्या होता है, इन चीजों को समझेंगे और संपूर्ण बातों को समझेंगे कि बिहार सरकार हाईवे एक्सप्रेसवे को किस प्रकार विस्तारित करने जा रहा है, क्योंकि कोई भी औद्योगिक कंपनियां आपके क्षेत्र में तभी आएगा जब वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, वहां का एक्सप्रेसवे बहुत ज्यादा डेवलप होगा, ताकि जो उद्योगपति हैं उनको व्यापार करने में बहुत आसानी होगा। तो सबसे पहले हम बातों को समझ लेते हैं। ये जो औद्योगिक क्षेत्र है, इस औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई ऐसे कार्य कर रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिहार में ये किस प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र और कहां कहां बनेंगे। औद्योगिक क्षेत्र को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, यानी कि भूमि का वह टुकड़ा जहां पर औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष रूप से केंद्र बनाई जाती है, यानी कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष रूप से एक ऐसे जगह को सेलेक्ट किया जाता है ताकि वहां से कई ऐसे एरिया को डेवलप किया जा सके औद्योगिक क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो ये औद्योगिक पार्क जो है, इंडस्ट्रियल पार्क, इसको जो है आज हम थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले ये बन कहां कहां रहा है उसको हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो है ये रोहतास हो गया। कहां? पहला हो गया भाई रोहतास, दूसरा हो गया कैमूर, और तीसरा हो गया ये आपका हो गया औरंगाबाद, और चौथा हो गया आपका गया जी, यानी कि गया का नाम बदल करके गया जी कर दिया, आप सभी को पता है। तो ये 4 जगह जो है बन रहा है। अच्छा, इसका मेन मोटो क्या है, ये क्यों बनाया जा रहा है? तो हम शुरू में ही बताएं कि जो औद्योगिक क्षेत्रों को डेवलप किया जा सकता है, यानी कि औद्योगिक व्यवस्था, यहां पर जो औद्योगिक सेक्टर आएंगे, औद्योगिक कंपनियां आएंगे, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रियां लगेगा, उसको जो है कि यहां पर एक तरह से मतलब संहिता दिया जाएगा। तो सबसे पहले ये पार्कों के मदद से क्या विकसित किया जाएगा, तो पार्कों के मदद से विशेषता जो है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे को विकसित मतलब करने की बात सरकार कर रही है। अब थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं कि ये विकसित कैसे होगा। अगर आप देखें तो यहां देखिए ये कैमूर हो गया, और ये रोहतास हो गया, और ये औरंगाबाद हो गया, और ये गया हो गया। ये चार डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि एक दूसरे के कनेक्ट में हैं, यानी कि आप देखें तो इधर आपको वाराणसी पड़ जाएगा, है ना, इधर आपको वाराणसी पड़ जाएगा। वाराणसी के बाद आपका कैमूर है, रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है। ये 4 जगह जो है इंडस्ट्रियल पार्क इसलिए बनाया जाएगा ताकि वाराणसी से डायरेक्ट झारखंड तक एक्सप्रेसवे को मतलब कनेक्ट किया जाए, यानी कि एक ऐसा एक्सप्रेसवे बनाएगा ताकि इन जिलों से होकर यहां जो बनाएगा ये पूरा एक दूसरे राज्य को जोड़ेगा। यानी बात हम करें ये 3 राज्यों को जोड़ रहा है, अगर सही से अगर देखें, इधर आपका यूपी हो जाएगा, इधर आपका ये पूरा बिहार हो जाएगा, और नीचे आपका जो है ये झारखंड हो जाएगा। यानी झारखंड तक इस एक्सप्रेसवे को बनाने की बात कही जा रही है। इसीलिए ये 4 जगह कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया, ये 4 जगह इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की बात कही जा रही है। चलिए आगे हम थोड़ा सा इनको मैप में समझ लेते हैं। तो ये आप देखिए वाराणसी, तो वाराणसी से जो एक्सप्रेसवे बनेगा, वाराणसी से होकर के बिहार आएगा और बिहार से झारखंड तक जाएगा, और जैसे झारखंड में प्रवेश करेगा उस एक्सप्रेसवे को भाई वेस्ट बंगाल कोलकाता तक ले जाने की बात कही जा रही है। यानी कि बिहार सरकार जो है कहीं ना कहीं बिहार को डेवलप करने के लिए इस प्रकार का कदम उठा रही है। ठीक है, क्योंकि जो है इस प्रकार से काम सरकार अगर कर रही है तो कहीं ना कहीं बिहारों को रोजगार मिलेगा, बिहार वासियों को रोजगार मिलेगा। चलिए आगे समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला बात देखिए कि प्रमुख विकसित, यानी कि यहाँ पर इंडस्ट्री पार्क अगर देखें तो लगभग जो है 1670 एकड़ जमीन जो है उसका घेराव कर दिया गया है। 1670 एकड़ जमीन जो है वो घेराव कर दिया गया है, कहां पर, तो इन क्षेत्रों में। उसके बाद अगर बात करें कुल मिलाकर बिहार में करीब 32 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनने जा रहे हैं। 32। अब 32 सरकार क्यों, तो सरकार का मंशा क्या है, बिहार के प्रत्येक जिलों में जो है कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल पार्क बनने की घोषणा कर रही है। अब इंडस्ट्रियल पार्क बिहार के हर एक जिलों में बनेंगे, तो हर एक जिलों में बनेंगे, कहीं ना कहीं सभी जिलों में रोजगार के अवसर और निवेश आएंगे। बात समझ में आ रहा है? भागलपुर से लेकर के कैमूर तक जो भी जिले हैं, बांका है, रोहतास है, गया है, इन सभी जिलों में जो है कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा। इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा तो बिहार वासियों को रोजगार मिलेगा। इसका नींव जो है कई ऐसे
राज्यों में करने की बात कही जा रही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सरकार का मेन मोटो क्या है? सरकार का मेन मोटो है विकास को गति देना, है ना, विकास। इसमें जो देखिए इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है तो बन रहा है, बात ठीक है, लेकिन इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा तो हाईवे विकसित होगा। अब एक्सप्रेसवे विकसित होगा तो कहीं ना कहीं कंपनियां आएंगे। आप सभी को पता है कोई भी कंपनियां बिहार नहीं आना चाहती है। क्यों नहीं आना चाहती है? इसलिए बिहार नहीं आना चाहती है क्योंकि बिहार में बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित क्षेत्र है और बिहार में संसाधन का कमी है। संसाधन का कमी से बात ये हम कर रहे हैं कि बिहार में जिस प्रकार से संसाधन है उसका पूर्णतः उपयोग नहीं हो रहा है, उसका जो है दोहन हो रहा है। यानी कि बिहार कृषि प्रधान राज्य यहाँ पर हैं, कच्चे माल हैं, कच्चे उद्योग यहाँ पर होते हैं। चीजों के बारे में हम सब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बिहार में वो हर चीज है, लेकिन क्या नहीं है? तो बिहार में सुविधा नहीं है। सुविधा कैसे? बिजली की बात करें, बिहार में जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ये डेवलप नहीं है। खैर, इस पर ही सरकार अब काम कर रही है। बिजली को सुव्यवस्थित किया जा रहा है, बिजली को लगभग 90% सुव्यवस्थित कर दिया जा रहा है, जो कि हम बताए थे भी पिछला वीडियो में कि अपने जो भागलपुर का पीरपैती है, यहाँ पर 2400 मेगावाट का जो है इंडस्ट्रियल लगने जा रहा है और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है कि बिजली का उत्पादक क्षेत्र बनेगा। तो इस प्रकार सरकार विकसित कर रही है। तो बिहार को हाईवे से कई राज्यों जब कनेक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो भाई कंपनियां यहां पर आएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें मुख्य रूप से तो आगे और है, कहता है कि यहां पर अब दूसरा यहां पर कारण क्या है? रोजगार में अवसर बढ़ेगा। ये सब चीज हम बता दिए। यानी कि बिहार जो है मुख्यतः नौकरी पर डिपेंड होता है, सरकारी नौकरी पर डिपेंड होता है, उससे थोड़ा सा रेशियो घटेगा तो लोगों को यहां पर रोजगार तलाश मिलेगा। यानी कि रोजगार जो लोगों को बाहर में मिलता है, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कर्नाटक में मिलता है बिहार वासियों को, तो कहीं ना कहीं वो रोजगार जो है बिहार में देने की बात सरकार कही जा रही है। अच्छा, मैं इस पर कई वीडियो बना दिया हूं, इसलिए बना दिया हूं कि पिछले कई ऐसे दिन से हम ये चर्चा कर रहे हैं, कई ऐसे दिन से चर्चा कर रहे हैं कि बिहार सरकार बिहार को लेकर के थोड़ा सा एक्टिव हुआ है। यानी कि बिहार को, मतलब बिहार का जो पलायन है उसको रोकने के लिए बिहार सरकार थोड़ा सा एक्टिव यहां पर दिख रहा है। उसके बाद निवेश, यानी कि जाहिर सी बात है अगर इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा तो यहां पर निवेश आएगा, कंपनियां आएगा, नए नए उद्योग स्थापित होंगे, छोटे बड़े व्यवसाय यहां पर खुलेंगे, राज्य में पता उत्पादन और निर्यात भी बढ़ेगा। जबकि सरकार इसके लिए बहुत सारा छूट भी दे रखी है ना। सरकार क्या छूट दे रखी है? सरकार उन कंपनियों वाले को बोला है कि भाई जो 100 करोड़ रुपया निवेश करेगा उसको जो है कि 10 एकड़ भूमि दिया जाएगा, मुफ्त दिया जाएगा, और जो मतलब 1000 करोड़ रुपया निवेश करेगा बिहार में उसको जो है कि 2500 एकड़ जमीन देने की बात कही जा रही है। यानी कि बिहार सरकार इतना मुनाफा कंपनियों को दे रही है, लेकिन फिर भी कंपनियां अभी तक यहां पर आ नहीं रही है। लेकिन हाँ, इस जिस प्रकार से कार्य हो रहा है कहीं ना कहीं उनको विकसित करने की ही बात हो रही है, कंपनियों को लाने की ही बात हो रही है। बिहार सरकार इसमें पूरी सक्रिय दिख रही है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर लॉजिस्टिक संपर्क, विशेष कर देखें औद्योगिक पार्कों में एक्सप्रेसवे, हाईवे और रेलवे नेटवर्क जो है इसका विस्तार होगा। यानी कि औद्योगिक रूप से जो पार्कों का विकास होगा इसमें एक्सप्रेसवे, हाईवे और रेलवे नेटवर्क कहीं ना कहीं सरकार जो है कई ऐसे राज्यों में कनेक्ट करने की बात कही रही है। दूसरा यहाँ पर हर जिले में निवेश योग्य रोजगार बनाना। अब हर जिले में जो है कि निवेश करेगा तो कहीं देखिए एक जगह अगर निवेश करेगा सरकार को, एक जिला, तो एक जिला ही विकसित होगा। क्योंकि अगर सरकार हर जिले में निवेश हर जिला को साथ में लेके चल रहा है तो कहीं ना कहीं वो हर जिला में डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो यहाँ पर कहता बिहार में प्रमुख जिलों में औद्योगिक पार्क और जोन कहां कहां बनाए जाएंगे, हम बात कर लिए। गया जी है, रोहतास है और है भाई कैमूर है, औरंगाबाद है। इन 4 जिलों में जो है यहाँ पर पार्क बनाने की बात कही जा रही है। ठीक है, उसके बाद जो है कि यहाँ पर 12 जिलों में कहता इंटीग्रेटेड औद्योगिक टाउनशिप के लिए चुना गया है। यानी कि 12 जिले को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में चुना गया है। यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र लगेंगे। इस औद्योगिक क्षेत्र में आप देख सकते हैं इस प्रकार, आप इसमें देख सकते हैं कौन कौन जिला, क्या आपका जिला पड़ता है, कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि ये 12 जिलों में आपका जिला पड़ता है कि नहीं पड़ता है। ये 12 जिलों में औद्योगिक हब बनेगा। इस पर हम एक वीडियो करेंगे कि औद्योगिक हब इसको कैसे डेवलप किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आगे अगर हम देखें, बात करें तो अन्य औद्योगिक क्षेत्र यानी बड़े और छोटे जोन यानी कुल मिलाकर 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। और जाकर के यहाँ पर जो है विशेष रूप से SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमी जोन जो है यहाँ पर विकसित ऑलरेडी जो है किया जा रहा है। और यहाँ पर जो है IT सॉफ्टवेयर पार्क जैसे यहाँ पर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको डेवलप करने की बात कही जा रही है, जो कि दरभंगा में भी डेवलप हो रहा है। उसके बाद आगे अगर हम बात करें
ये पूरा हम समरी आपको बता दिए। उसके बाद और कुछ बचा है बताने के लिए? बस और कुछ नहीं बता है, बस ये बचा है भाई, ज्यादा से ज्यादा निवेश होगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे, युवा बाहर नहीं जाना पड़ेगा और स्थानीय उत्पाद भी बढ़ेगा, राज्य की अर्थव्यवस्था ये सब बढ़ने की बात हो रही है। यानी कि अगर कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सरकार पूरी तरह से यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल पार्क है उसको डेवलप करने की बात कर रही है। और यहाँ पर सरकार का मुख्य मंशा क्या है? तो सरकार का मुख्य मंशा है भाई, जो मदद दे रही है सरकार का, जो योजनाएं बन रही है वो जो है मतलब एक तरह से जो भी कंपनियां होगा उसको मुफ्त में जमीन देने की बात कर रही है, और जो है एक रिन्यूएबल एनर्जी बनाने की बात कर रही है, उसमें जो कि इंसेंटिव देगा, उसमें छूट देगा, स्किल डेवलपमेंट में इंसेंटिव देगा, और भी कई ऐसे कनेक्टिविटीज हैं जिसमें कि सरकार जो है कि छूट देने की बात कर रही है। किसको? कंपनियों को। तो इस प्रकार से कंपनियां धीरे धीरे यहां पर बिहार में आएंगे तो धीरे धीरे रोजगार को जो है कि बढ़ावा मिलेगा। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो देखकर कमेंट में जरूर बताइएगा, और क्या वाकई बिहार सरकार एक्टिव हो रहा है इस पर भी थोड़ा सा हमें चर्चा कीजिएगा कमेंट में। ठीक है, मिल रहेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।